दोस्तों मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें साइंस के काफ़ी टॉपिक थे, तो उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे लाइट के, वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। तो लाइट आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अपना लाइट। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, एक काफ़ी अच्छी वीडियो साइंस की मैंने डाली हुई है, खासकर कौन से एग्ज़ाम के लिए, जूनियर का जो आपका सुपर टेट होना है उसके लिए साइंस की प्रकाश चैप्टर बिल्कुल फिनिश होने वाला है। उसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आइए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि प्रकाश की कणिका का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, वो न्यूटन ने दिया है। अब इसमें नॉर्मल सी चीज़ है, अगर हम स्टार्टिंग से इसको पढ़ें तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया। इन्होंने बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। अगर प्रकाश का व्यतिकरण की बात करें तो मैक्सवेल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इन्होंने बताया विद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत के ऊपर। इसके बाद 1990 में मैक्स प्लैंक आया। उन्होंने बताया कि प्रकाश क्या है, उत्सर्जन ऊर्जा की छोटी छोटी इकाइयों के रूप में होता है, जिसे क्वांटम कहते हैं। इजी परिभाषा है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आफ्टर दैट 1905 आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटान। आपने लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था फोटान का। अब बात करते हैं प्रकाश का उत्पादन या उत्सर्जन कैसे होता है। नॉर्मल सी चीज़ है, जब किसी पिंड को अत्यधिक गर्म किया जाता है, नॉर्मल जैसे कि एक विद्युत बल्ब हो गया है ना, तो किसी पिंड को काफ़ी मात्रा में गर्म किया जाता है तो उसमें O2 उपस्थित होती है, यहाँ मतलब वातावरण में उपस्थित होती है, ऊष्मा उससे उत्सर्जित होती है। नॉर्मल आप पता ही होगा। अब इसमें आप सभी जानते हैं कि उत्सर्जित उत्सर्जित जो इसमें प्रकाश है, जो लाइट है, उसका जो तरंग स्रोत के जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, सिर्फ ताप के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि उससे पता चलता है कि बाहर तो आपके पास वातावरण में O2 प्रेजेंट है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो रंग का स्रोत किसके ऊपर निर्भर करता है, ताप के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट हुआ। अब उसके बाद देखते हैं इसमें ये जो प्रकाश होता है, उत्सर्जित प्रकाश, वो पारदर्शक, अपारदर्शक और अर्धपारदर्शक होता है। अब इन तीनों को देख लीजिए। पारदर्शक होता क्या है, पारदर्शक ऐसी चीज़ होती है, मान लीजिए जो जिन वस्तुओं को प्रकाश की किरणें पार कर लेती हैं तो वे पारदर्शक। ठीक है, अपारदर्शक जिनको पार नहीं कर पाती, नॉर्मल सी चीज़ है, जिनको किरणें भेद नहीं पाती। ठीक है, और तीसरी अर्धपारदर्शक, मतलब कुछ तो उनका भाग निकल जाता है, कुछ इधर से उधर को मुड़ जाता है। तो तीनों में डिफरेंट आपको पता चल गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं इंद्रधनुष के बारे में। आपने सबने पढ़ा, लास्ट वीडियो में मैंने इंद्रधनुष के बारे में आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए कि इंद्रधनुष क्या है, कैसे बनता है, उसके बारे में सब बता दिया। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ बहुत जानने योग्य हैं। पहला हो गया प्राथमिक और दूसरा हो गया द्वितीयक। यानी प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है और द्वितीयक क्या होता है। तो नॉर्मल चीज़ है कि पहले वाले में होता ऐसा है कि सूर्य की किरणें, जो सूर्य किरणें हैं, उनका 2 बार तो अपवर्तन होता है प्राथमिक में, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। द्वितीयक की बात करें तो 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दोनों के दोनों आपको पता चल गया। अगर प्राथमिक की बात करें तो यहाँ से आप कलर भी देख सकते हैं, आगे मैं कलर का जिक्र किया है। यानी जो प्राथमिक इंद्रधनुष है, लाल रंग की पट्टी को बाहर की ओर से नारंगी, पीला, हरा, नीला, ये कलर होते हैं। ठीक है, और बाकी आप दूसरे के बताऊं तो उसमें बैंगनी रंग की पट्टी जो है द्वितीयक में, उसमें बाहर की ओर क्या होता है, लाल रंग की जो पट्टी होती है वो सबसे अंदर की तरफ होती है, जिस कारण 2 बार अपवर्तन, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, और अवरक्त किरणें के बारे में देख लेते हैं। अवरक्त किरणें बहुत मेन है, बहुत मेन पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अवरक्त किरणें, ठीक है, अवरक्त किरणें आपको मैं बता दूं कि जो इनकी तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब अधिक होती है, जिस कारण ये कोहरे या धुंध में जो भी धूल होती है, जो भी ओस, वाष्प या कणों का कोई भी इनका जो प्रकीर्णन होता है वो नगण्य होता है, जिस कारण मतलब ये अवरक्त किरणें कोहरे या धुंध को भेद कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, इसलिए इनका क्या होता है, तरंग दैर्ध्य इनकी अधिक होती है। बात करें इन कुछ कलर के बारे में, रंग दिए हुए हैं, प्राथमिक और द्वितीयक और पूरक रंग। ठीक है, ये प्राथमिक, द्वितीयक, पूरक। प्राथमिक आप जानते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, द्वितीयक बैंगनी, पीला, नारंगी, और पूरक होते हैं जैसे 2 कलर मिला देंगे, रेड ब्लू इक्वल टू वाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लेंस की क्षमता।
लेंस की क्षमता का आपको सूत्र याद रखना है, किरणों को मोड़ने की क्षमता P बराबर 1/f। और दूरबीन भी दो प्रकार की होती है, नॉर्मल अपवर्तक और परावर्तक। आपने पहले पढ़ रखा है अपवर्तक और परावर्तक होता क्या है। थोड़ा आँख के बारे में देख लेते हैं। इसमें आँख की रेटिना का जैसे प्रकाश का प्रतिबिंब होता है वो होता क्या है, नॉर्मल सी चीज़ है। उसमें एक बार टाइम पूछा गया था कि कितने टाइम तक प्रकाश लाइट हमारी आंखों पर हटने के बाद अंधेरा छाया वगैरह रहता है, तो 1/16 सेकंड आप कह सकते हैं। और इसको अगर पूर्णता में बता दूं कि आँख की रेटिना निर्मित प्रतिबिंब जो उद्दीपन होता है उसे हटाने के बाद कितने समय तक बना रहता है, तो उसका टाइम हो गया 1/16 सेकेंड। अब कुछ दोष हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो सिंपल, कोई डेफिनेशन नहीं है, बिल्कुल ईजिली तरीके से। निकटदर्शी दोष का मतलब होता है कि पास की वस्तु तो सही दिखाई दे रही है, मतलब दूर की नहीं दिखाई देती है। उसका निवारण करते हैं सिर्फ हम किस लाइन से करते हैं, अवतल लाइन से, ठीक है। दूसरा, दूर के लिए दूर स्पष्ट। निकट वाले में क्या होता है, निकटदर्शी दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकटदर्शी दोष क्या होता है, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, बात खत्म। और दूर वाले में दूर की स्पष्ट दिखाई देती है, उत्तल। अब 1 2 3 पॉइंट इसमें और हैं। जरा दूरदर्शिता क्या होता है, जरा दूरदर्शिता मतलब कि जैसे कुछ व्यक्तियों में निकट और दूर दोनों का दोष एक साथ होते हैं, ठीक है। और अबिंदुता काफ़ी सुना होगा आपने, मतलब कि इस दोष का जो कारण है, जो कार्य होता है ना, उसका पूरा गोल न होना होता है, उससे ये अबिंदुता आ जाती है। नॉर्मल सी चीज़ें हैं ना। और नेक्स्ट है हमारा सबसे लास्ट का वर्णांधता, ठीक है। ये आप नीचे नहीं चमकेगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, वर्णांधता है ना। वर्णांधता ये क्या होता है, ये एक दृष्टि दोष होता है। कैसा दृष्टि दोष होता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस कह सकते हैं इसको, कलर ब्लाइंडनेस आपने सुना होगा, काफ़ी एग्जाम वगैरह होते हैं ना, उसमें फिजिकल वगैरह कलर ब्लाइंडनेस है ना, जो शंक्वाकार सेल होते हैं उनकी कमी के कारण होता है। मतलब यह दोष मनुष्य की आंखों में जन्मजात होता है और इसका लगभग कोई उपचार वगैरह भी नहीं होता है। मतलब इसको ठीक से देख सकते हैं, लेकिन जो रंगों में भेद करना होता है तो वो आप भेद नहीं कर सकते। आपने देखा होगा फिजिकल्स होते हैं यूपी पुलिस और वगैरह काफ़ी एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ये क्या लिखा हुआ है, मतलब कि कलर के अंदर एक कोई भी चीज़ बनाकर जैसे कलर कर दिया मैंने और रेड कलर से इसमें ए बना दिया है ना, तो वो चीज़ इसमें वर्णांधता होती है। तो ये था प्रकाश के छुटे हुए कुछ पॉइंट। बाकी प्रकाश से संबंधित अगर कुछ ऐसी वीडियो मैं आगे लेके आऊँगा, लेकिन मैं उनको लाऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप से। तो आप इस वीडियो को देखिए, आज का सेकंड पार्ट रहा। प्रकाश चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अगर एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इन दोनों वीडियो को अच्छे से देखिएगा। उम्मीद मैं ये करूँगा कि इन दोनों के बाहर ना जाए कोई प्रश्न। जो जाएंगे मैं एक ऑब्जेक्टिव वीडियो अलग से लेके आऊँगा इनकी, लेकिन वो बाद में, पहले हम सारा थ्योरिकल पढ़ लेते हैं। तो गाइज़ ये आज का टॉपिक है, तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।